एक समय की बात है, एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भैया दूज के त्योहार पर भाई ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलिया है, वह हर वक्त लड़ती रहती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकल गया। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, वापस आते वक्त तुम मुझे डुबो देना। नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक सर्प मिलता है। सर्प बोलता है, मैं तुझे डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सर्प भी रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। भाई उससे भी वही बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से टीका लगवा लूँ, फिर लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर भी रास्ता दे देता है। तब भाई अपनी बहन के घर पहुँचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त बीच में ही टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है, वह सूत जब तक पुनः नहीं जुड़ता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से ही पुनः आवाज़ देता है। भाई की आवाज़ सुनकर जब बहन नहीं बोलती है, तब भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती है। माँ सही कह रही थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में ही बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। फिर बहन बड़े प्यार से अपने भाई को घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, अगर कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती है और वैसा ही करती है। अब ना तो चौका सूखता है और ना ही चावल सीखते हैं। इधर भूखा भाई उससे कहता है, बहन भूख लगी है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चोखा सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तो तूने चोखा लगाया है और कैसे तूने चावल चढ़ाए हैं। बहन बोली, मैंने पड़ोसन सहेली से पूछा था, उसने कहा था जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चोखा सूखता है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौका लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौका सूख जाता है और चावल पक जाते हैं, तब घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन कराती है और फिर अपने भाई को तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं अपने घर वापस जाऊंगा। माँ घर में अकेली है। अगले दिन बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है। उनमें से कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए हैं।
फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया था। वह उस लड्डू को फेंक देती है और अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा हुआ होता है। भाई बहन को देखकर बोलता है, क्या हुआ बहन? तब बहन कहती है, पहले मुझे ये बताओ मैंने जो लड्डू बांधे थे वो कहाँ है? भाई कहता है, तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं पर गड्ढा खोदकर लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बता देती है। भाई बोलता है, बहन तूने एक बार तो मौत से बचा लिया, लेकिन मैं अपने पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। फिर अपनी बहन को सारी बात बताता है। वह दोनों बैठे वहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोलता है, थोड़ी दूर तालाब है, अभी मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वह पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है वहाँ पर एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ जी तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की तात गाड़ रही हूँ। तब वह पूछती है, माँ वह कौन भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है यह तो मेरा ही भाई है और वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचाने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाती है और अपने भाई से कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर छोड़ने चलूँगी, लेकिन अभी रुक जा, मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और फिर वह वापस आती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उसे पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने लग जाता है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे उन्हें वह सर्प मिलता है। जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। सर्प दूध पीने लग जाता है। वह दोनों आगे चल देते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबोने के लिए तैयार होती है, पर बहन नदी को ओढ़नी उड़ा देती है। नदी खुश होकर रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लग जाती है। माँ उसी समय बेटे से कहती है, इस कलिया बहन को क्यों लेकर आया है? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे आते आते क्या हो गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब सब लोग कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं, तब बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बिठा दो। सगाई शुरू होती है, वहाँ पर आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि इसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही आग को बुझा दिया। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी क्या निकासी करते हो, उससे पहले मेरी निकासी करो और उसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कालिया हो पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों में बैठता है तो बहन कहती है,
इसकी जगह मैं फेरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तब बहन कहती है इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ पर एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी है, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। माँ से पूछती है माँ सब मेहमान कहाँ चले गए हैं। तब माँ कहती है बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब माँ कहती है माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वह माँ से कहती है माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में पूत और चूल्हे में दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घात थी, वह टालने के लिए ही मैं ऐसा कर रही थी। उसकी यह बात सुनकर माँ और भाई दोनों खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बहन को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन अपने भाई का टीका करती है और इस कथा को सुनती है। दोस्तों अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ऐसी ही धार्मिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।